कर रही है वो तो गहरी नींद सो रही है। आपने देखा इतने शोरों में भी कैसे सो कुछ रही ना है। कहो कहीं उठ ना जाए, वो बड़ी मुश्किलों से सोई है। आप क्या शादी के फौरन बाद वापस चले जाएंगे अपने शहर? नहीं, उसे मुलतवी कर दिया है। 1 हफ्ते और रुकूंगा यहाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबा कुछ और जासूसी करना चाहते हैं अभी, बगैर किसी वजह के अपने आप को परेशान कर रहे हैं। मुझे एक और काम करना है। मैंने फारितैन साहब से काम कहा है एक, इनका शुक्रिया, ये अब उसको देखेंगे। कैसा काम? हाँ, वो जो गांव में जमीन है ना हमारी। आपा आप उसे बेच तो नहीं रही ना? नहीं तो बस सिर्फ ये मालूम कराना है कि उसकी कीमत क्या है इस वक्त, अगर जरूरत पड़ जाए तो। खुदा करे सब ठीक रहे। अगर सब खा चुके हैं तो मैं उठा लूं ये? ले जाओ बेटा, ले जाओ। बाजी मैं मदद कर दूं आपकी? राहिमी, घड़ी क्यों देख रहे हो? कहीं जाने का इरादा है क्या? नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रहा था। अल्लाह अल्लाह। हमें कल भी पूरा दिन घर में ही रहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अरे मेरा ये मतलब नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं तुमसे अपने ताल्लुक को राज रखूं। मैं भी ये चाहता हूँ कि हम नॉर्मल लोगों की तरह बाहर घूमें फिरें। हमारे अफेयर के बारे में कंपनी में पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी। वहाँ पहले ही लोग मेरे खिलाफ हैं। वो सब ये कहने लगेंगे कि मैं इस मुकाम पर तुम्हारी वजह से हूँ। तभी तो मैं ये बात कर रहा हूँ। काश हमारी कंपनी की फरोख्त का मसला जल्द खत्म हो जाए, फिर मैं तुम्हारा बॉस नहीं रहूँगा और हम अपनी मोहब्बत सबके सामने जाहिर करेंगे। मगर ऐसा जून से पहले नहीं होगा। मेरे ख्याल से तो ये कंपनी जून से पहले ही ट्रांसफर हो जाएगी। क्या ऐसी कोई बात हुई है? नहीं, तुम मुझसे बातें उगलवा नहीं सकते। सही कह रही हो मुगे, मुझे अपनी कंपनी से अब कोई वास्ता नहीं है। मैं इन तमाम तकलीफ से आजिज आ गया हूँ। इस मरे हुए हाथी से छुटकारा पाना है। मैं सिर्फ अपने पैसे वापस चाहता हूँ और तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी। और सर उठाकर ये कहूँगा कि मैं इस औरत से प्यार करता हूँ। और उसके बाद मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाऊंगा। उनसे कहूँगा ये लड़की बहुत मुख्तलिफ है, इसने आपके बेटे की जिंदगी बदल दी। ट्रांसफर का काम मार्च से पहले हो जाएगा। वो किसी बात का इंतजार कर रहे हैं और इस इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना चाहते हैं। शायद किसी परमिशन का वेट कर रहे हैं जो कि उन्हें मिल जाएगी। ये सब मार्च तक हो जाएगा, फिर हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे। I love you। मैं जानती हूँ कि गर्मियों से पहले ही तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब सॉल्व हो जाएंगी और वो कलंक भी तुम्हारे ऊपर से मिट जाएगा, मुझे यकीन है। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, कितनी खूबसूरत हो तुम। तुम बेबी को उठा दोगे? अरे ये केक हमारे लिए था। मेहंदी का खाना केक के बगैर तो अधूरा है। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा सजाया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अरे पटाखे तो हमें याद नहीं रहे, मेहमान निकालना जरा। आपको अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा, मगर इसकी क्या जरूरत थी फातिमा गुल? हम शादी से पहले ही शादी का केक खा रहे हैं। सब कुछ उल्टा हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बस इसके अलावा कुछ उल्टा ना हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फातिमा गुल, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इनकी तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि साथ मिलकर केक काटेंगे। मेरा मतलब है इतने सारे लोगों के सामने ही काम करेंगे। अल्लाह, मुझे भी दे, मैं भी खेलूंगा। चलो मिलके काट लें इसे। मिलके काटिए। हाँ बिल्कुल। शुक्रिया। बहुत मजे का। अरे ये तो बहुत मजे का है। बहुत शुक्रिया। चले आ जाए, नए जोड़े को डांस करना चाहिए अब। चलो मरियम।
उफ, खुदा का शुक्र है। फातिमा गुल ने और मैंने पहली दफा इसी गाने पे डांस किया था। Seni gül gibi öpe koklaya, gözümden dilimden sakınır saklar. Bugünkü aklımla severim şimdi. माफ कीजिएगा। मैं समझी सब जा चुके हैं। तुम अकेली नहीं हो मेहनत करने वाली। देख रही हूँ तुम्हारे डैड नहीं है तो तुम उनके हिस्से का भी काम कर रहे हो। बिल्कुल। वैसे कहाँ गए हैं तुम्हारे डैड? शहर से बाहर गए? नहीं, वो यही है लेकिन एक नई मसरूफियत तलाश कर ली उन्होंने। अच्छा, कम से कम ये एक मासूम सी तफरीह है। सुनो, तुम्हारे पास गाड़ी है? हाँ। मैं कह रहा था कि नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ। शब बखैर। बेलतम, कल के दिन कोई प्लान है तुम्हारा? हाँ, लेकिन मेरा कोई प्लान नहीं है क्योंकि अभी तुम मेरी वैलेंटाइन हो, इसीलिए सोचा कि शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत खूबसूरत है। मैंने भी तुम्हारे लिए एक तोहफा लिया है। ज़रा पुराना रिवाज है मगर दूल्हा के लिए मुनासिब है। यहाँ तो लोग बड़ी तैयारी के साथ आए हुए हैं। ये डब्बे में घड़ी है ना, मुझे पता है। शुक्रिया तुम्हारा, ये तो बहुत प्यारी है। खुदा तुम्हें मुबारक करे। लाओ मैं पहना दूँ। फातिमा गुल, चलो हम लोग अपना भी तोहफा दे देते हैं। देखो 12 बज रहे हैं और वैलेंटाइन डे शुरू हो गया। चलो चलो। अरे शैतान आदमी, तुम मेरे लिए तोहफा लाए हो? फातिमा गुल ने मेरे लिए क्या लिया है भाई, मुझे तो बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेफिक्र रहो। देखना चाहोगे मैंने क्या लिया है तुम्हारे लिए करीम? अंगूठी। पता है, हॉस्पिटल में जब इस पर दौरा पड़ा था ना तो इसकी उंगलियां बहुत सूज गई थी। इसकी अंगूठी को काटना पड़ा था। अच्छा, आप उस दिन की याद मत दिलाओ। इसने दोनों अंगूठियों में नाम लिखवा लिए। दिखाओ मुझे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरा तोहफा कहाँ है राइमी? अरे ये तोहफा तो सबसे अच्छा है। हैप्पी वैलेंटाइन डे मुकद्दस। हाय अल्लाह, क्या है इसमें, जरा देखूं तो। हाँ डैडी मुझे देखने दे।
बोलो ना। अरे जरा देखो तो, माशाल्लाह। आपने क्या खिलौना खरीदा है? ये क्या है राइमी? ये तोता है, इसे आई लव यू बोल के देखो। कैसे कहूँ? एक मिनट दिखाओ मुझे, मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट के लिए खामोश हो जाए सब। आई लव यू। दोबारा कहो। आई लव यू राइमी। लाए मुझे दे, मैं भी कुछ कहूँगा। हाँ क्यों नहीं बेटा, कहो। खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे राहिमी। करीम, तुम्हारा तोहफा कहाँ है, दिखाओ हमें। मेरा तोहफा भी तैयार नहीं हुआ, शायद कल दूंगा। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना। यहाँ से जाने का इरादा क्यों बदल दिया मुस्तफ़ा? अब तो कोई तुम्हारे पीछे भी नहीं लगा है मुस्तफ़ा, तो क्यों हो यहाँ पर तुम अब तक? हम तो अपनी ज़िंदगी सब लोगों से बहुत दूर गुजारना चाहते थे ना। तुम यशरान से बहुत दूर चले जाना चाहते थे, तो फिर दोबारा उनके साथ क्यों मिल गए हो तुम? चले क्यों नहीं जाते? चाहते क्या हो आखिर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें अब भी उम्मीद है कि एक दिन फातिमा गुल तुम्हारे पास आ जाएगी? मेरी अपनी जिंदगी छिन गई, मैं इसे वापस लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा ज़मीर पाक हो जाए। तो ठीक है, जेल चले जाओ, सजा भुगतो और बाज़मीर बन जाओ, ठीक है? इस तरह तो सब ठीक नहीं होगा। जिंदगी में तब्दीली यशराज और मेलतम का पीछा करते हुए नहीं आ सकती, फातिमा गुल के बारे में सोचने से भी नहीं। वो अब किसी और की बीवी है। देखो, वो मेरी सोचों में नहीं है, बल्कि मेरा ज़मीर बिल्कुल मुतमईन नहीं है, क्योंकि फातिमा गुल अब भी मुझसे प्यार करती है। तुम गलत हो। झूठ बोलना बंद करो तुम। वो तुमसे ये बात पहले ही कह चुकी है। अब वो करीम की बीवी है। इसकी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। वो नफरत करती है करीम से, मगर मैं उसे कोई उम्मीद लगाकर नहीं बैठा। ठीक है, ये वक्त मासी की बातों में उलझने का नहीं है। हमें आगे देखना होगा। आज से हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, बाकी सब जहन्नुम में जाए हमारी भला से। तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं ही रह गई हूं, और मेरा भी तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मैं, तुम और हमारा छोटा सा मुराद। हम इस बच्चे का नाम मुराद नहीं रखेंगे। क्यों? बस नहीं रखेंगे, बात खत्म। मगर ये नाम तो तुमने ही रखा था मुस्तफ़ा। मुराद मुराद पुकारते रहते थे तुम। मुझे इसकी आदत पड़ गई है। अब ये सिर्फ बच्चा नहीं है, अब मैं इसे मुराद बोलती हूँ। तो फिर ऐसा कहना बंद करो। मुराद, मैं और फातिमा गुल अपने बेटे का नाम रखना चाहते थे। ये नाम नहीं रखेंगे, कोई और नाम तलाश करो।
कोई चीज़ भूल तो नहीं गई आप? मेरे ख्याल में तो सब हो गया है। एक दफ़ा और नज़र डाल लूंगी कल, अगर कुछ रह गया होगा तो फिर रख लूंगी। लाए अरे मुझे दे दे, मैं रहने दो, उठाता हूँ। तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। इतना भारी नहीं है, मुझे पता है। कल आप मरियम अक्सवाए नहीं रहेंगी। कल से मैं मरियम पकालिन बन जाऊंगी। अरे भाई मुझे दे दे, मैं उठाता अरे हूँ। रहने दो, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई अच्छा बात जिद नहीं। कर रहे हो तो आप ले छोड़ जाओ। दे, मैं हूं ना। शुक्रिया। आखिरकार वो इस खिलौने के साथ सो ही गया। बंद करो अब उसे, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया उस खिलौने ने। हाँ कर दिया कर दिया। आखिर थक कर सो गया ये। हाँ सो ही गया आखिरकार। अरे हाँ, कल से तो मरियम साहिबा का कमरा खाली हो जाएगा ना। ऐसा करते हैं, हम लोग उन्हीं के कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ जरूर, हम कुछ न कुछ सोच लेंगे। अरे राहिमी, ख्याल से। ओके, गुड नाइट। जरा संभल के लेके जाओ। अल्लाह, अब आप क्यों रो रही हैं? वो मुझे रोना आ गया था। रुखसती का अफसोस हो रहा है ना मरियम आपा? आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। जानती हूँ मुझे रोना तो नहीं चाहिए इस वक्त। आपा जानी, कादिर भाई आपको बहुत ज्यादा खुश रखेंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है, और इसलिए मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं। हेलो हैंडसम, आप जरा एक बात बहुत गौर से सुन लें मासूफ। यह खूबसूरत लड़की मेरी माँ भी है और मेरी बहन भी। अरे भाई, फिर तो इन्हें मुझे कभी दुख नहीं देना चाहिए, है ना? अगर कभी इनकी आंख में आंसू आया तो मैं इनको वापस ले जाऊंगा। तो मेरी बात भी सुन लो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बहन को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। और याद रखना, इसे मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। आज का दिन बहुत मसरूफ गुजरा, मगर हमने काफी काम कर लिया। लाले तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम ना होती तो। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मैं सारे मामला तुम्हारे सुपुर्द ये करता बात है तो सबसे पहले मैं आपके लिए काबिल भरोसा इन्वेस्टर ढूंढती हूँ, और साथ ही कुछ कोईती बिजनेसमैन से आपकी मुलाकात करवाती हूँ। और कुछ नहीं तो वो हमारे लिए एक नया रास्ता ही खोल सकते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छे लाले। अच्छा तो फिर खुदा हाफिज। गाड़ी को अंदर ले चलो। हैचर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया, चलो उठ जाओ, चलो उठ जाओ। अच्छा तुम जाओ, मैं मुंह हाथ धोकर आती हूँ। हैचर, कल रात को बहुत परेशान था मैं, मुझे माफ कर दो।
मैं आ गई। मेरी बेटी ये लीजिए आपके लिए बुके। बहुत खूबसूरत है। मैंने खुद बनाया है। कितना काम करती हो तुम, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, सारा काम हो गया। और बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? करीम तो कहीं गया हुआ है और कादिर भाई उमर भाई का इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद वो सैलून जाएंगे और भाई घर पर है बच्चों के साथ। हाँ तो ठीक है, वैसे भी 4 घंटे बाकी हैं। हाय, सिर्फ 5 घंटे रह गए हैं। सब कुछ हो जाएगा, परेशान मत हो। हमारे पास बहुत वक्त है, फिक्र ना करें। मुंह ही खुश्क हो गया मेरा। आपके बाल कुछ सफेद हैं, किसी दिन आके डाई करवा लें हमसे। नहीं, मुझे मेरे बालों का कलर पसंद है। अरे इसको तब्दीली बिल्कुल पसंद नहीं है, बाल भी मेरे कहने पे पर्म करवाए थे इसने। नहीं, मुझे ऐसे ही कर्ल्स पसंद है। आप इतनी खूबसूरत हैं कि हर स्टाइल अच्छा लगेगा आपको। ऐसा भी नहीं है। बाद में मिलते हैं। दिन अच्छा गुजरे। आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। चलो अब चले। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। खुदा बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मेरी तो जान निकल रही है। करीम कहाँ हो तुम? मैं रास्ते में हूँ कादिर भाई, आपकी तरफ। हाँ बिल्कुल, तुम्हें गाड़ी मिल गई? हाँ, आप फिक्र ना करें, मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या किया आपने उनके साथ? आपने कोई सजा तो नहीं दी ना? बातों से तो हर मामला हल हो सकता है ना। रशाद, देखो नाश्ते पे कौन आया है। हाँ, सुबह बखैर। कैसी हैं आप लाले साहबा? बहुत शुक्रिया। आज सुबह हम साथ टहलने गए थे, फिर मैंने लाले को नाश्ते के लिए इनवाइट कर लिया यहाँ पर। नाश्ते के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छे। उन्होंने हमें आपके अनकरा जाने के बारे में बताया था। लगता है एक दूसरे से बहुत फायदा होगा। हाँ, मेरा मतलब है इतने अरसे के बाद बहुत अच्छी खबर मिली है हमें। ये तो मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। इनके हाथ में बहुत अहम तालों की चाबियां हैं। मेरे ख्याल में तो सबसे अहम चाबी बराबर वाले घर की है। कब और कहाँ दूसरा दरवाजा खुल जाए हमें पता भी नहीं होता, और मैं इस तरह के मौक़ों को किसी सूरत हाथ से जाने नहीं देती। मुझे तो लग रहा है आपने साथ वाला घर जानबूझकर खरीदा है। आपके साथ नाश्ता करके और बातें करके बहुत अच्छा लगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू। सुबह बखैर आप सबको। अजमान बेटा, तुम आ गए। अरे लाले खातून भी यहाँ मौजूद हैं। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। ऐसा करो, कपड़े बदल के आ जाओ और हमारे साथ नाश्ता कर लो। मुझे तो लगता है ये डायरेक्ट बिस्तर में ही जाएगा अभी। बिल्कुल भी नहीं यार, मैं सुबह तक काम कर रहा था, मगर आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं तो मेरे पास आप सब के लिए एक सरप्राइज है। और क्योंकि लाले खातून भी हमारे साथ ही काम कर रही हैं तो उनको ये बात सुननी चाहिए। पन बिजली घर वाले प्रोजेक्ट के परमिट हम लोगों को मई में मिल जाएंगे। यकीन है तुम्हें? मुझे बिल्कुल यकीन है, आप तो जानते ही हैं मेरे कॉन्टेक्ट्स। तो फिर रिशाद हमें जल्दी करनी होगी। हाँ बिल्कुल। मेरे ख्याल में तो ये हम सब के लिए अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, उन्हें उन पर बहुत भरोसा है।
छोड़ दो, सारे फूल खराब हो जाएंगे। मैं तो सिर्फ दे रहा था। कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ, जाकर डैडी को देखो, जाओ चलो। अब मैं अपनी प्यारी सी बच्ची को पाले पाले कपड़े पहनाऊंगी, और अब ये क्यूट से सॉक्स। आहा, ओहो माशाल्लाह, आज तो बड़ी हैंडसम लग रहे हो। हाँ वाह वाह माशाल्लाह, बिल्कुल किसी दूल्हे की तरह लग रहे हो। थैंक यू। और एलिफ तैयार हो गई, इतनी प्यारी लगेगी शहजादी मेरी। देखो इस पिंक ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही है ना ये। बिल्कुल परियों के देश की शहजादी। बहुत प्यारी लग रही है। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। क्या वाकई में मैं अच्छा लग रहा हूँ क्या? ये तो बड़ी अच्छी बात है। पापा, मेरी मंटी बुला रही है आपको। आ रही हूँ। करीम जरा से पकड़ना प्लीज। इधर आओ मेरे पास, इधर आओ, इधर आओ। तुम चल रही हो ना हमारे साथ? कितनी अच्छी लग रही हो ना, बिल्कुल अपनी पप्पो की तरह। आ जाओ, एलिफ हमारे साथ जा रही है ना शादी पे। गुड गर्ल। चलो नीचे चलते हैं। तुम सब लोग अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाना मत भूलना। मेरा तो मेरे बैग में है। मेरा कहाँ चला गया? अरे कहाँ चला गया? इसी में तो रखा था मैंने। हाँ मिल गया। परेशान मत हो, सब चीजें अपनी जगह पर हैं। ओहो दुल्हे मियाँ। लाओ करीम, मुझे दो, एलिफ को दो। करीम कैसा लग रहा हूँ मैं? आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वाकई में? माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। दुल्हन आ रही है। तो ये है मेरी दुल्हन। मैं खुशकिस्मत हूँ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आपा रोना नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा तो सोचिएगा भी मत। 4 घंटे लगे हैं इस मेकअप में। चले चले, 1.5 घंटा रह गया है। चले चले, आपा कहीं हमें देर ना हो जाए। जल्दी जल्दी चलें, खुदा करे ट्रैफिक ज्यादा ना मिले हमें।